अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला बरकातहू। हम सैयद तारिक आपसे मुखातिब हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि, और दृष्टि के ज़रिए हम आपसे कुछ सवालात रखेंगे, कुछ अपने ख़यालात रखेंगे, और उसको आपको गौर से सुनना भी है, देखना भी है, और अगर पसंद आए तो उसको आगे बढ़ाना भी है। मुसलमानों का मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान के अंदर सियासती मयार क्या है, वो कुछ अहमियत रखते हैं या नहीं? हकीकत बात तो यह है कि आज तक 70 साल से मुसलमानों की हैसियत कुछ भी नहीं रही है। एक टिश्यू पेपर की तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इनको इस्तेमाल किया है, उसके बाद इनको फेंक दिया है। चंद लोगों को वो अपना ग़ुलाम बना के रखती है, उनके ज़रिए जो है वो पूरी कौम को कंट्रोल करती है। वो चंद लोग में जो है मदारिसों के, बड़े बड़े मदारिसों के जो है आलिम भी हैं और नेता लोग भी हैं। ये लोग सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करते हैं, अपनी हुकूमत के लिए काम करते हैं, और अपने बुलंदी, अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। आज जो हम आपसे बात डिस्कस करेंगे वो है समाजवादी पार्टी से मुताल्लिक। समाजवादी पार्टी पहले जनता दल का हिस्सा हुआ करती थी, बाद में वो अलग स्प्लिट हुई तो वो समाजवादी बहुजन समाज पार्टी बन के निकली, और फिर उसके बाद इन्होंने मुसलमानों को और वोट बैंक को, दूसरे दीगर हिंदू वोट बैंक को आपस में बांट लिया। मुलायम सिंह यादव साहब मुखिया हैं किसके? समाजवादी पार्टी के। ये साहब पहली दफ़े जब चीफ मिनिस्टर हुए थे 1989 में, तब वो उस वक्त जनता दल हुआ करती थी, और उस वक्त जनता दल ने 208 सीटें जीती थीं, और ये चीफ मिनिस्टर बने थे बीजेपी के सपोर्ट से। तो बीजेपी के सपोर्ट से ये चीफ मिनिस्टरशिप करने वाले, ये कितना मुसलमानों को खैरख्वाह होंगे, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इन्होंने मुसलमानों को अपनी ढाल बनाया, अपना हथियार बनाया, और उससे हिंदुओं को प्रवोक किया। इन्होंने जी भर के प्रवोक किया, बाबरी मस्जिद का नाम ले लेकर के हिंदुओं को, उनको चढ़ाया, उनको जो है प्रवोक किया, जिसकी वजह से नताइज क्या हुआ कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। इसमें अहम किरदार निभाने वाले जो थे वो कांग्रेस और समाजवादी थी। इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसने उठाया? बीजेपी ने उठाया। अब बीजेपी 4 सीट से 160 सीट के आसपास होके आ गई मेंबर पार्लियामेंट में। तो ये मुलायम सिंह यादव साहब ने हिंदू वोट बैंक को पोलराइज किया। इसके बाद आप इनकी जो है हिस्ट्री में देखेंगे तो रॉइट करवाने में ये पीछे कभी नहीं हटे, जी भर के इन्होंने रॉइट करवाए। जब बाबरी मस्जिद में कार सेवक के ऊपर इन्होंने गोली चलवाई थी, उसके बाद हिंदू तंजीमों ने पूछा कि आपने हिंदू होते हुए भी क्यों हिंदुओं पे गोलियां चलवाई? तो उन्होंने कहा कि हमने गोलियां तो चलवाई, उसमें हिंदू मारे गए हैं, हम वो हिसाब किताब मुसलमानों से पूरा कर लेंगे। और उस पूरा करने के लिए इन्होंने गोंडा में राइट हुआ, उसमें मुसलमान मारे गए। 90s में गोमती ट्रेन को रोकवा करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर पहले, वहाँ पे मुसलमानों को मारा गया। फ्लाइस खोल करके चेक किया गया कि ये सुन्नत की हुई है, कंसमसाइज है कि नहीं है। अगर कंसमसाइज है तो उनको मार दिया गया। कुल टोटल अराउंड 100 लोग मारे गए थे, जिसमें ट्रेन पे कुछ मरे, कुछ बाद में दंगे में मरे, कुछ जो जख्मी हो गए थे वो बाद में मरे। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आए थे तो पहली दफ़े तो इनको बहुत बड़ा ग्रैंड वेलकम दिया गया था। 16 घोड़ों की बग्घी में बैठाकर इनको स्टेशन से लेके आए थे, फूलों से लाद दिया गया था। मगर जब इनकी ये पोल खुल गई कि ये मसला पूरा हल कर बराबर कर लेंगे, जितना भी स्कोर हुआ, हिंदू कार सेवक मारे गए हैं उससे ज़्यादा मार देंगे मुसलमानों को, तो इनको सेकेंड टाइम पे कोई लेने नहीं आया सिवाय हाफिज़ उस्मान और चंद लोगों को लेकर, जिसमें मुमीद है, फारूकी हैं, किदवतुद्दीन किदवई हैं, और हम भी थे उसमें, और कुछ और लोग भी, 12-15 लोग थे। और इसके बाद इनको वापस कर दिया गया था। इन्होंने गोंडा में राइड करवाया, फिर उसके बाद गोमती ट्रेन में करवाया, फिर मेरठ कम्युनल राइड जो हुआ था, जिसमें 1987 में हाशिमपुरा में जो मुसलमानों को मारा गया था, उसका सबूत मिटाने में कांग्रेस भी पूरी जान लगाई थी, सेंटर से भी और स्टेट से भी पूरी जान लगा कर रख दिए थे उन्होंने सारा सबूत को मिटाने के लिए। अलीगढ़ में 90 में कराया, ट्रेन में गोमती हुई। मुजफ्फरनगर में मौजूदा वक्त में अखिलेश साहब की सरकार में 2013 में राइट हुआ, जिसमें जो 50,000 से ज़्यादा लोग जो हैं कैंप में रहे, जिसमें जो है हज़ारों की तादाद में मुसलमान मारे गए, हज़ारों की तादाद पे लड़कियों की इज्जत लुटी। और कुछ में से ऑफिशियल अनऑफिशियल दोनों डेटा अलग होते हैं, बहुत से लोग आगे बताते नहीं हैं, बहुत जो रजिस्टर हो जाता है वही सामने आया हो जाता है। 2012 में पुलिस के रिकॉर्ड में 39 राइट हुए हैं, और उस वक्त अखिलेश साहब चीफ मिनिस्टर थे। मुजफ्फरनगर ही शहर के अंदर 3 मेजर राइट हुए हैं इनके कार्यकाल में।
जब मॉब लिंचिंग हुई, 100 से ज़्यादा हुई, अखिलेश साहब के मुंह में दही जमी रही, जहन में जो है फफूंद लगी रही, कभी इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली मुसलमानों के लिए, ना इन्होंने कभी कोई मदद की बात करी। कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया, खामोश है पॉलिटिकल पार्टी पूरी। दिल्ली में राइट हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों दुकानें जलाई गई, घर जलाए गए, इज्जत लूटी, अजमत लूटी, खामोश रहे जनाब। सीए की सपोर्ट में खामोश रहे कि हिंदू बैंक, वोट बैंक इनसे बिदक जाएगा। पहली बात तो इनके पास कोई हिंदू वोट बैंक है नहीं। बहुजन समाज पार्टी के पास अपना वोट बैंक है, यादव सिर्फ इनके पास है, और मुसलमान, अब मुसलमान इनसे हट गया है। मुसलमान हट इसलिए गया है क्योंकि बाबरी मस्जिद को शहीद कराने में सबसे अहम किरदार निभाने वालों में भी समाजवादी पार्टी थी, ये उसको जानकारी हो गई है। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हुआ करती है, वो भी यूपी में, आधा यूपी में, कुछ दिल्ली में हिस्सा उसका है। 214 बीघा ज़मीन जो है उसको चाहिए थी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, और उसका मुकदमा चल रहा था। वो मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया के फेवर में किया, मगर अखिलेश यादव साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इसके खिलाफ अर्जी दाखिल की। क्यों? क्योंकि 214 बीघा ज़मीन जो है ये बहुत बड़ी ज़मीन होती है, और ये अगर किसी बिल्डर को दी जाएगी तो उससे बहुत बड़ा जो फ़ायदा होगा, हज़ारों करोड़ों की ये ज़मीन होती, उसमें ऑब्वियसली इनको फ़ायदा तो होता ही होता। कितना होता आप अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर यही अखिलेश साहब हैं, बदायूं डिस्ट्रिक्ट में इनके वाइस प्रेसिडेंट समाजवादी पार्टी के रामवीर सिंह साहब हैं, जिन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में तमाम ऊट पटांग बातें की, वाहियात बातें की, बेगैरती की बातें की, बदतमीज़ी की बातें की, और इस पर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अखिलेश साहब ये कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी में, समाजवादी पार्टी में माफियाओं को नहीं आने देंगे, और उसके बाद इन्होंने अतीक साहब को, मुख्तार अंसारी को पॉलिटिकल पार्टी में नहीं शामिल किया, मगर रमाकांत यादव साहब को आजमगढ़ से इन्होंने शामिल किया, बालेश्वर यादव साहब को कुशीनगर से इन्होंने शामिल किया। वो दोनों भी माफिया ही हैं, मगर क्योंकि वो मुसलमान नहीं है इसलिए उनको शामिल कर लिया गया। मुसलमानों को नेता नहीं देखना चाहते, मुसलमानों को ये सिर्फ क्रिमिनल देखना चाहते हैं, उसी हद में रखते हैं, रखने की कोशिश करते हैं। बाबरी मस्जिद शहीद में हाथ निभाया था इनका। अब बाबरी मस्जिद का केस जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो ये पूरा सपोर्ट जो है बीजेपी को कर रहे थे। हम कोर्ट का वर्डिक्ट को करेंगे, कोर्ट को की बात मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे। उनको मालूम था सुप्रीम कोर्ट में क्या जजमेंट होगा, और सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से हारने के बावजूद उसको अनोखे किस्म का जजमेंट हुआ, जिसने हिंदुस्तान के अंदर पूरे दुनिया, हिंदुस्तान के नहीं पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कटा दी कि जुडिशरी के क्या स्टेटस है। खामोश रहिए, कोई बात नहीं बोले। क्यों? क्योंकि हिंदू वोट बैंक इनको मालूम है कि मुसलमान तो गुलाम है इनका, इनके पास ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। इनको 20% पूरा मुसलमान का वोट चाहिए, मगर मुसलमान के साथ ही कभी खड़े नहीं होंगे। जब इनके अब्बा डिफेंस मिनिस्टर थे तो कश्मीर में छोटे छोटे बच्चों के ऊपर टाडा वाडा लगाया गया, कभी इन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। मुलायम सिंह साहब की बहू ने 11,11,000 रुपया ये राम मंदिर बनाने के लिए दिया। चलिए कोई बात नहीं, हिंदू हैं, देना भी चाहिए, दिया, कोई बात नहीं है। मगर बाबरी मस्जिद के मसले पे, उसके डिसीजन पे कभी इनके मुंह से कोई भी बात नहीं है, बल्कि इन्होंने खुशी मनाई और पटाखे घर में और दिए जलवाए। अखिलेश साहब के बहुत ही करीबी एसोसिएट दूसरे हैं जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से हैं, संजय दुबे साहब। इन्होंने कहा कि हम मुसलमान लड़कियों से कहेंगे, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हिंदू लड़कों से शादी करें, उनको जोर देंगे, उनको जो हर तरीके से दबाव डालेंगे कि हिंदू लड़कों से शादी करें। हिंदू लड़कों से शादी करेंगे तो वो एंजॉय करेंगे, उनको ट्रिपल तलाक भी नहीं होगा, और ना बच्चा पैदा करने की मशीन उनको बनाया जाएगा। फिर इनके दूसरे एक बहुत ही करीबी एसोसिएट हैं अखिलेश यादव साहब के, जिनको जो पहले युवा वाहिनी में थे, योगी साहब के थे, फिर उसके मुखालिफ हो गए। ये वही साहब हैं जिन्होंने कहा था इनका कि कब्रों से मुसलमान औरतों की, लड़कियों की लाशें निकालो खोद करके, उसके साथ रेप करो, और हम युवा वाहिनी वाले मस्जिद के ऊपर, मीनारों के ऊपर भगवा झंडा लहराएंगे, और उनका नाम है
आरएसएस का फ्लैग लगवाएंगे। उनका नाम जो है सुनील सिंह है और वो बहुत ही अहम किरदार मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के साथ निभा रहे हैं। सबके लिए ये एक्टिव हैं। अभी गोरखपुर में मर्डर हुआ, 20 लाख रुपया देने चले गए, लिंचिंग में मुंह से आवाज नहीं आई। उमर खालिद जेल में है, कोई मतलब नहीं। दूसरे बच्चे उनका कत्ल कर दिया गया, नजीब का, कोई आवाज नहीं, क्योंकि ये मुसलमान हैं, इनके बारे में कुछ नहीं सोचना है। जब 1996 में बीजेपी जीती थी तो वैसी साहब तो थे नहीं, यहाँ ना यहाँ से लड़े थे। 1999 में बीजेपी जीती, बीजेपी वो वैसे यहाँ नहीं थे, न लड़े वो यहाँ से। 2014 में बीजेपी जीती, वैसी साहब यहाँ से नहीं लड़े। 2019 में बीजेपी जीती, वैसे यहाँ से नहीं लड़े। मगर 2022 में वो लड़ने जा रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लेके आए हैं, तो वोट कटवा हो गए, वो बीजेपी की बी टीम हो गए। आपका कहना बीजेपी की बी टीम बनकर के आए, ये पहुंचे थे बिहार में इलेक्शन लड़ाने के लिए, तो कितने सीट पे खड़ा किया था इन्होंने, और 5 सीट 6 सीट जीती भी इन्होंने, ओवैसी ने। आपने वहां 102 सीट पे अपने कैंडिडेट खड़े किए थे और 2 कैंडिडेट जीते। 102 या 107 जगह पे खड़े किए थे, सिर्फ 2 कैंडिडेट जीते। आप बिहार क्या करने गए थे? आप नहीं है वोट कटुआ पार्टी बीजेपी के। आप गुजरात करने क्या गए थे? वहां 70 कैंडिडेट आपने खड़े किए थे, आपको कोई सीट नहीं मिली। वहां क्या करने गए थे? मुसलमानों को वोट काटने। फिर 2012 में समाजवादी पार्टी के पास 64 मुसलमान एमएलए थे। ये वो एमएलए गूंगे, बहरे, लंगड़े, लूले एमएलए, जिनको यही ख्वाहिश रही कि इनको कोई मंत्री पद मिल जाए, कोई लाल बत्ती नीली बत्ती मिल जाए, और ये गुलामी करते रहे। मुंह से आवाज नहीं निकली और कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया। सीलिंग की जमीन बेची, वक्फ की जमीन बेची, और क्या कहते हैं, दूसरी से स्टेट लैंड बेची, और इनके आदमियों ने दूसरों के एक जमीन 2-2 4-4 लोगों को बेची, दूसरों के मकानों पर कब्जे किए। यही काम किया, पुलिस से दबाव डलवा के उनके ऊपर कोई एक्शन न लिया जाए, उसका दबाव डालते रहे। बस यही मुसलमान अक्सरियत में नेताओं ने 64 नेताओं ने किया। और 2012 के बाद 2017 में ये तादाद घट करके 23 रह गई। किस वजह 23 रह गई? क्योंकि अल्लाह की लानत इनके ऊपर पड़ी, एक। और दूसरी चीज आपकी महीनी थी, वो महीनी ये थी कि आप मुसलमान कैंडिडेट को उस जगह से टिकट देते हैं जहां से वो जीत ना पाए। क्यों? और यादव बरादरी कभी भी मुसलमान कैंडिडेट को वोट नहीं देती कि अगर मुसलमान खड़ा होगा तो वो बीजेपी को वोट देंगे। और आप अपने दूसरे कैंडिडेट को, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को, यादव कैंडिडेट को मुसलमान डोमिनेटिंग इलाके से खड़ा करते हैं जहां से मुसलमान का वोट पूरा चाहिए, वो जीते। तो आप ये रणनीति बनाते हैं ताकि मुसलमान की अक्सरियत कम रहे। फिर आपकी 800 पंचायत की सीट आपने जीती, मगर आपका जिला अध्यक्ष जो है वो सिर्फ 5 बन सके। क्यों? आपके पंचायत के जो लोग थे उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। ये डीलिंग कैसे हुई थी? ऐसी तो नहीं हो गई। कैसे बीजेपी के फेवर में उन्होंने वोट दे दिया? बिना डीलिंग के दे दिया। फिर 2013 से 2017 में आपने 300 कैंडिडेट अपने खड़े किए थे इलेक्शन में, मगर सिर्फ 49 कैंडिडेट ही क्यों जीते? आपकी पॉलिटिकल पार्टी तो बहुत अच्छी है, तो क्यों जीते? वैसे तो आए नहीं थे, फिर भी आप जो है हारे। वजह? समाजवादी पार्टी के 6 राज्यसभा मेंबर थे, और जब ट्रिपल तलाक पे वोटिंग हो रही थी सब के सब एब्सेंट हो गए, और एब्सेंट होकर के उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट दिया और ट्रिपल तलाक के कानून को लागू करवाने में इनडायरेक्टली पूरी मदद की। फिर आपके वालिद साहब मुलायम सिंह यादव साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने ऊपा का पूरा फुल्ली सपोर्ट किया, पूरी तरीके से कहा कि ये कानून अच्छा है और इसके सपोर्ट में हम वोट करते हैं। तो जनाब मुलायम सिंह साहब और समाजवादी पार्टी के अखिलेश साहब, आपको मुसलमान का वोट पूरा चाहिए, मगर मुसलमान को कभी आप तस्लीम नहीं कर सकते।
आप मुलायम सिंह साहब ने उर्दू टीचिंग की में मुसलमानों को जॉब दिया और उनका कैरियर पूरा बर्बाद कर दिया, एक उर्दू टीचर बना करके, जो चपरासी से ऊपर और क्लर्क से नीचे ज़िंदगी में जिया, उसी में मर गया, उसी में रिटायर हो गया। ये वो लड़के हैं, ये वो बच्चे थे जो सिविल सर्विसेज भी क्वालिफाई कर सकते थे, डॉक्टर भी बन सकते थे, मेडिकोज भी बन सकते थे, प्रोफेशनल भी बन सकते थे, मगर वो बन के क्या रह गया, सिर्फ उर्दू टीचर। आपने ट्रांसलेटर का पोस्ट निकाली, 400 सीट निकाली सारे ज़िलों में, उसमें 376 नॉन मुस्लिम को दिया, जिसमें अक्सरियत यादव को दी। आपने इल्ज़ाम बता दिया कि हमने मुसलमानों को वोट जॉब दी। आपने एक सब्जेक्ट से, उर्दू या फारसी या अरबी से क्या कहते हैं, हाई स्कूल करने का एक कानून बना करके और उससे नॉन मुस्लिम लड़कों को पास करवाया, और मुसलमान लोगों ने जाके उनका एग्ज़ाम दिया और वो पास हुए। फिर उसके बाद उनको आपने ट्रांसलेटर की जॉब दे दी। ये आपका खेल रहा। अब मौजूदा वक्त में आप क्या लेके आए हैं कि अपना टीम टामड़ा, आप ये बताइए कि हिंदुस्तान की आबादी जब आज़ाद हुआ था 37 करोड़ थी पार्टीशन के बाद, और अब टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट थी 523 के आसपास। आज 543 या 543 के आसपास है, या मान ली 550 सीट है मेंबर पार्लियामेंट की, और आबादी 140 करोड़ हो गई। 100 करोड़ आबादी बढ़ी है, मगर सीट वहीं के वहीं मेंबर पार्लियामेंट की है। सीट नहीं बढ़ाई गई, क्यों कि सीट बढ़ जाएगी तो मुसलमानों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों फायदा मुसलमानों को है। तो कभी आप मुसलमानों के तो बहुत बड़े मसीहा हैं, कभी ये बात आपने पार्लियामेंट में नहीं उठाई कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो है सीटें बढ़ाई जाएं, मुसलमानों को डायरेक्ट फायदा होगा। और कुछ दलाल किस्म के मुसलमानों को आपने अपना गुलाम बना रखा है, उनको टिकट दे देंगे और ये प्रॉपर्टी डीलर आपके इशारों पर नाचेंगे, और फिर जो है हराम की पैसे की ये बिरयानी खिला करके मुसलमानों को वोट आपकी तरफ दिलवा देंगे। फिर उसके बाद आप किनारे हो जाएंगे। बस यही जो आपके करीबी हैं, इन्हीं को आप ठेके देंगे और फायदा इन्हीं का होगा, कमीशन लेंगे। जनरल मुस्लिम का कोई फायदा नहीं होना है, ना उसको जॉब मिलनी है, ना कुछ होना है, और हर जगह आप निगेटिव रहेंगे। आपके वालिदी साहब हैं जिन्होंने उर्दू में लगी हुई तख्तियां पार्लियामेंट में तोड़ी थी, और आप ही की पॉलिटिकल पार्टी है जिसने उर्दू को सेकंड लैंग्वेज नहीं बनाया। तो मुसलमानों को यह सोचना होगा कि आपका साथ दें तो क्यों दें, क्योंकि जितने भी मुसलमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं वो तो आपको नहीं देने वाले। कुरान मजीद साफ साफ बोलता है कि यहूद नसारा मुशरिक तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। अब ये अहले किताब आले रसूल उम्मत मोहम्मद को देखना है कि उसको क्या करना है, कि आपको सपोर्ट करे तो क्यों करे। अगर कैंडिडेट अच्छा है तो कर दे, कोई परेशानी की बात नहीं है, मगर अक्सरियत में नहीं। अगर कैंडिडेट अच्छा है तो करे, किसी की भी, कांग्रेस का हो तो उसको कर दे, समाजवादी का उसको कर दे, बहुजन समाज का उसको कर दे, मगर ये 5% होगा मसला। तो मुसलमानों को अब देखना होगा कि वो किसको चुने, क्योंकि आपने मुसलमानों को गुलाम समझ रखा है, और इस चीज़ को अब मुसलमानों को सोचना होगा कि गुलाम रहना है या अपने एक छाते के नीचे आना है मजबूती से। कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाज और ओवैसी की पार्टी में ओवैसी की पार्टी, ना कि कोई और। 70 साल से आपको ढो लिया आप लोगों को, अब किसी न किसी मुसलमानों को अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके छतरी के नीचे आना पड़ेगा। शुक्रिया। आप लोग अगर इसको चाहें तो फॉरवर्ड कर सकते हैं और दृष्टि को पसंद भी कर सकते हैं।